Hello everyone, I'm Payal and now I'm going to share with you question answer Sunhari Dhoop textbook class 5th standard poem first कांटों में राह बनाते हैं। तो हमने पहले ही इसका मीनिंग वगैरह सब कुछ देख चुके हैं और ये पोएम काफी इम्पोर्टेंट है एज ओरल इससे आएंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी। तो ओरल में एक पोएम पूछे जाने वाली तो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। शब्दार्थ शब्दार्थ मीन्स वर्ड मीनिंग। विपत्ति यानी कि होती है कठिनाई या मुसीबत। सुरमा यानी होता है शूरवीर वीर। शन पल। ठेलता यानी धक्का देता। प्रखर यानी तीव्र तेज। कायर का मतलब होता है डरपोक। विचलित होना यानी कि घबरा जाना। खम ठोकना यानी ललकारना लड़ने के लिए। वर्तिका यानी लिए ताल ठोकना दिए की बाती। सही शब्द पर सही का निशान लगाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सच है विपत्ति जब आती है। सेकेंड, मानव जब जोर लगाता है। थर्ड, रोशनी नहीं वह पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। विपत्ति किसको दहलाती है? तो विपत्ति कायर को दहलाती है। ख, विपत्ति आने पर कौन विचलित होता है? विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होता? तो विपत्ति आने पर सुरमा विचलित नहीं होता। ग क्वेश्चन, मानव के भीतर क्या छुपा है? तो मानव के भीतर एक से एक पखर छिपा है। इस कविता के कवि का नाम बताओ। तो कविता के कवि का नाम है, यहाँ पे आंसर दिया है श्री रामधारी सिंह दिनकर, जो कि कवि है। कविता का कोई अन्य उपयुक्त शीर्षक सोचकर बताओ। शीर्षक यानी कि होता है जिसे हम बोलते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द पोएम, इसका मतलब होता है शीर्षक। तो इसका दूसरा शीर्षक अगर कोई होगा तो परफेक्ट शीर्षक है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे भी कोशिश के ही बारे में बताया गया। देन नेक्स्ट है लिखित। लिखित यानी कि ये क्वेश्चन है रिटन। विपत्ति आने पर सुरमा क्या नहीं करते? तो फर्स्ट आंसर है क, विपत्ति आने पर सुरमा विचलित नहीं होते। ख क्वेश्चन, बाधाएं किसके सामने नहीं टिकती है? ख आंसर, बाधाएं सुरमा के सामने नहीं टिकती है। पर्वत के पांव कब उखड़ जाते हैं? ग आंसर, खम ठोक ठेलता है जब नर, तब पर्वत के भी पांव उखड़ जाते हैं। घ क्वेश्चन, मानव के जोर लगाने पर क्या होता है? मानव के जोर लगाने पर पत्थर भी पानी बन जाता है। च क्वेश्चन, हमें किसी भी मुसीबत का सामना कैसे करना चाहिए? तो डटकर करना चाहिए। कैसे की जगह आप पूरा जैसे के वैसे लिखना है। हमें किसी भी मुसीबत का सामना डटकर करना चाहिए। नेक्स्ट, अर्थ लिखो। अर्थ लिखो यानी कि हमें इसका मीनिंग लिखना है। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी
नहीं वह पाता है। तो यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहते हैं, तो हम इसका अर्थ लिख लेंगे। तो यहाँ पर बत्ती यानी कि अगर जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रयास ही नहीं करेगा तो उसे अपनी समस्या का समाधान कैसे मिलेगा, ये इसका अर्थ है। तो उसे जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रयास नहीं करेगा तो उसे अपनी समस्या का समाधान कैसे मिलेगा। नेक्स्ट है ख। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। आंसर इसका अर्थ आएगा ऐसी कौन सी कठिनाई है दुनिया में जिसका सामना मानव ना कर सके। तो अगर व्यक्ति मन में ठान ले तो वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट है कविता। कविता से तुकात शब्द छाट कर लिखो। अब तुकात यानी कि होता है जैसे कि इंग्लिश में होता है राइमिंग वर्ड, जिसका साउंड सुनने में एक जैसा होता है, उसी तरीके से यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। आती दहलाती होते खोते उसी तरीके से जगमग पाता जाता। तो इस तरीके से आपको पोयम से ढूंढ कर निकालना है। मैंने इसमें से 2 निकाले हैं। देन है मिलान करो। यहाँ पर जोड़ियां मिलानी है। मानव जब जोर लगाता है तो आंसर आएगा पत्थर भी पानी बन जाता है। ख सुरमा नहीं विचलित होते, आंसर आएगा क्षण एक नहीं धीरज खोते। ग बत्ती जो नहीं जलाता है, आंसर है रोशनी नहीं वह पाता है। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाव उखड़। यहाँ पे है भाषा को समझे। अब यहाँ पर आपको प्रत्येक व्यक्ति में जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उस पर गोला बनाओ। तो यहाँ पर जो अलग है, अलग शब्द है जिसका मीनिंग अलग है, उसे उस पर हमें सर्कल बनाना है। तो यहाँ पे जग, जग का मतलब होता है संसार, विश्व और दुनिया, और धरती का मतलब होता है जमीन। आदमी, आदमी का मतलब होता है मानव, मनुष्य, इंसान, इसलिए हम सदन पर सर्कल करेंगे। पर्वत का मतलब होता है पहाड़, शैल, गिरी, इसलिए हम पत्थर को सर्कल करेंगे, क्योंकि पत्थर का मतलब पहाड़ नहीं होता, क्योंकि पत्थर तो एक ही होता है। पानी, पानी जल, नीर, सलील, मेघ यानी कि होता है बादल, तो मेघ पर हम सर्कल करेंगे। विलोम शब्द, विलोम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। सच, झूठ, कायर का मतलब वीर, अपोजिट आएगा। मानव यानी इंसान, दानव शैतान। गुण, अवगुण, भीतर बाहर, उजाला अंधेरा। देन नेक्स्ट है दिए गए शब्दों के सही अर्थ चुनकर लिखो वो वाक्य पूर्ण करो। तो अब यहाँ पे ये वर्ड्स दिए गए हैं, बच्चा, पर्वत, एक, बर्तन और समूह। अब यहाँ से सही शब्द हमें चुनकर लिखना है और फिर उसके सेंटेंस बनाने हैं। तो जग, जग का संसार, तो मैंने लिखा है संसार में सब मोह माया है, सेंटेंस बनाना है सिर्फ। एक बर्तन, एक बर्तन पानी से भरा हुआ है। दल, पत्ता, झाड़ पर पत्ते हरे भरे हैं। समूह, बंदर समूह में ही रहते हैं। लाल रंग, लाल रंग मेरा पसंदीदा रंग है। पर्वत, भारत में पर्वत श्रृंखलाएं है। रत्न, भारत रत्न पुरस्कार। बच्चा, बच्चे मन के सच्चे। तो इस तरीके से हमें वर्ड को सेंटेंस में यूज करना है। देन दिया गया है रचनात्मक कार्य। यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, इस कविता को कंठस्थ
करो व सामूहिक रूप में सस्वर गायन करो। अब आपको क्या करना है, इस पोयम को बिना देखे इस तरीके से लर्न करना है और आपको जो आपका ग्रुप है क्लास में, उस ग्रुप के साथ इसे बिना देखे बोलना है। अब यहाँ पे सेकंड दिया है, आपके जीवन में भी कभी ना कभी कोई कठिनाई अवश्य आई होंगी। आपने उसे कैसे हल किया, आप उस समय कैसा अनुभव कर रहे थे। अपने विभिन्न भावों और विचारों को एक संक्षिप्त स्मरण की तरह लिखो। तो यहाँ पर अगर आपके लाइफ में कोई भी डिफिकल्टी आई होगी, कोई भी प्रॉब्लम आई होगी, तो आपने उसको कैसे सॉल्व किया, आपको उसके बारे में कुछ लाइनें लिखनी है। अब यहाँ पे इन्हें भी जाने कर जानकारी दी है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया जिले मुंगेर बिहार में एक सामान्य किसान के घर में हुआ था। वे ओजस्वी राष्ट्रभक्त कवि थे। दिनकर 2 वर्ष के थे जब उनके पिता का देहांत हो गया। उनका तथा उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी माता जी ने किया। उन्हें पद्म विभूषण साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 24 अप्रैल 1974 को उनका स्वर्गवास हो गया। रेणुका हुक्कार, सरस्वती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा, अद्यर्थ नारीश्वर, रेती के फूल आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो यहाँ पे जो राइटर है उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। आई होप सो यू अंडरस्टूड वेरी वेल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।